चलन कि आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मीनू तो अभी तक इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही कि असफंदयार जो कि इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था वो ऐसे उसकी बहन निशा के लिए उसे छोड़ चुका है। उसके पेरेंट्स ने तो उसको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की है कि भूल जाओ ऐसे बेवफा इंसान को जिसको तुम्हारी कदर ही नहीं, लेकिन मीनू तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं। शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल तो नहीं, ये तो ज़िंदगी में साथ भर निभाने का रिश्ता होता है। इसीलिए वो बार बार अपनी कोशिश कर रही थी कि किसी तरह असफंदयार से एक दफ़ा मुलाकात हो जाए ताकि वो उससे पूछ सके कि मेरा कसूर क्या था। असफंदयार तो उससे कहाँ मिलता, वो तो बेचारी अपने पेरेंट्स के ही प्रेशर में आई हुई थी। इसीलिए एक दफ़ा भी असफंदयार के पास जाकर ना मिल सकी। वो जब भी जाकर मिलने की कोशिश करती थी तो उसके पेरेंट्स उसको रास्ते में ही रोक लेते थे। हत्ता कि उसके अब्बू ने भी उसको इस बात का एहसास दिला दिया था कि वो तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करता। तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे बेवफा और बैड करैक्टर वाले इंसान की कोई जगह भी नहीं। तुम्हारे बच्चे को भी हम पाल लेंगे और इस तरह बताएंगे कि उसका बाप जिंदा ही नहीं। आगे जाकर आप ये भी देखेंगे कि अब असफंदयार के ऊपर भी उसकी बहन का बहुत ज़्यादा प्रेशर आने वाला है, क्योंकि वो तो ये चाहती हैं कि वो किसी तरह मीनू को घर वापस ले आए। जब से असफंदयार ने उनको तलाक के कागजात दिखाए हैं तब से तो वो बहुत ज़्यादा शौक में आ गई हैं। वो तो कभी भी नहीं चाहती कि मीनू जैसी सलीकामंद औरत को वो छोड़कर निशा जैसी बदतमीज़ और बदलिहाज लड़की के साथ शादी कर ले। इसीलिए वो उसको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन असफंदयार के दिल और दिमाग पर तो सिर्फ निशा की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। बज़ाहिर बाहर से खूबसूरत दिखने वाली लड़की का दिल कितना मैला है ये उसको अभी तक अंदाज़ा नहीं, और जब उसको इस बात का अंदाज़ा होगा तो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अभी तो सिर्फ उसकी बहन की यही कोशिश जारी थी कि किसी तरह इन लोगों को आपस में दोबारा से मिला दें। असफंदयार के साथ निशा को देखकर उसकी बहन भड़क उठी और उसने कहा कि किस किस्म की बेहया और बेशरम लड़की हो तुम। मैंने तुमसे ज़्यादा बेहया और बेशरम लड़की इस दुनिया में नहीं देखी। इसके बाद वो मीनू के सारे घर वालों को अपने घर बुलाकर सारा मामला सेटल करने की कोशिश करेंगी, लेकिन जब उसको ये पता चलेगा कि उसकी आपी को सब कुछ मीनू ने बताया है तो वो उसको ये कहेगा कि तुम इस काबिल भी नहीं हो कि मैं तुम्हारी शक्ल देखूं। नफरत करती हो ना इससे तुम, और तुम्हें ये जहर लगती है। अब मैं यही जहर तुम्हारी रगों में उतारूंगा। बेचारी मीशा तो बहुत ज़्यादा परेशानी में उसके सामने गड़गड़ाती रही, लेकिन उसने सबके सामने धक्का देकर गिरा दिया। इसके बाद तो आप देखेंगे कि उसकी बहन का बहुत ज़्यादा इसके साथ सलूक ख़राब होने वाला है, जबकि उसके वालिदैन उसको घर ले जाकर ये कहेंगे कि आज के बाद असफंदयार का नाम भी ना लेना, हम कभी भी नहीं तुम्हें उसके घर भेजेंगे, लिहाजा तुम उसे भूल जाओ। आगे इसकी हालत ख़राब हो जाएगी और वो उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे। बच्चे की डिलीवरी के बाद वो उसको बहुत ज़्यादा फिर से मिलने की कोशिश करेगी ताकि वो अपने बच्चे को देख के ही शायद ज़िंदगी में दोबारा बदल जाए। किसी ने सच ही कहा है कि धोखे का जायका तो धोखा खाने के बाद ही आता है। जब तक असफंदयार निशा से धोखा नहीं खाएगा तब तक उसको उसकी असलियत के बारे में पता नहीं चलेगा। निशा तो सिर्फ ये चाहती है वो किसी तरह असफंदयार का घर और ये सारी चीज़ें इनकी मालिक बनकर उसके घर में बैठ जाए। अपनी बहन की खुशियाँ छीनने के बाद तो उसको भी खुशियाँ नहीं मिलेंगी, और असफंदयार को जब इसकी असली हकीकत के बारे में मालूम होगा तो उसके पास सवाए पछतावे के और कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। मीनू जैसी लड़की को इस तरह धोखा देने के बाद वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। और आगे आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि अहमर को भी बहुत ज़्यादा दौलत मिलने वाली है, और यही सारी चीज़ें जिनके लिए निशा ने अपनी बहन मीशा को दुख देकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, ये सब अहमर को भी मिलने वाला है। वही घर जिसमें ये खड़े हैं वो बहुत जल्द अहमर ख़रीद लेगा, और इसके बाद तो निशा के पास सवाए पछतावों के और कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। एक तरफ तो वो अपनी फैमिली को खुद से खो चुकी है, और उसके बाद जब असफंदयार के सामने भी इसकी हकीकत खुलेगी तो वो भी उसे धुतकार कर परे हटा देगा। इसके बाद तो सवाए निशा के पास दुख और तकलीफ के और कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है कि क्या किसी बहन को अपनी बहन का घर इस तरह बर्बाद करना चाहिए? वैसे तो इस ड्रामे को पहले बैन भी कर दिया गया था, लेकिन बाद में जब राइटर और प्रोड्यूसर ने ये बताया कि हम तो सिर्फ माशरे को सुधारने के लिए ये ड्रामा बना रहे थे ताकि लोगों को पता चले कि अपने बच्चों की सही तरबियत करें, वरना बड़े होकर तो वो बहुत ज़्यादा नासूर बन सकते हैं।
और इसी नासूर को माशरे से निकालने के लिए उन्होंने ये कहानी ड्रामा तश्कील दी है। और इसीलिए ड्रामा दोबारा स्टार्ट कर दिया गया कि अब तो ये क्लाइमेक्स पे है। अगर लोगों को इसका नतीजा और वो आखिर आने वाला इंजाम ना दिखाया गया तो लोगों के जहनों में ये कहानी बैठ जाएगी। और उनका मकसद तो ये ड्रामा बनाने का ये था कि माँ बाप को इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई जाए कि बच्चों की तरबियत में इतना ध्यान रखें कि कोई चूक ना रह जाए, क्योंकि अगर एक गलती उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाएगी तो उसके बाद वो ज़िंदगी में गलती पे गलती ही करता चला जाएगा। लिहाजा पेरेंट्स के लिए तो ये बहुत बड़ा लेसन है कि एक बच्चे को कुर्बानी देने की आदत ना डालें और ना ही दूसरे को छीनने की। अगर वो अपने बहन भाइयों से चीज़ें छीनता चला आएगा तो एक वक्त आएगा कि ये आदत उसकी बहुत ज़्यादा परमानेंट हो जाएगी। आपकी इसके बारे में क्या राय है कि ये ड्रामा मज़ीद चलना चाहिए? अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और मज़ीद ड्रामा प्रोमोस के लिए हमारा चैनल देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।